हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे सभी भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। प्रियो, इस वीडियो में हम जानेंगे दानियेल की कहानी को कि दानियेल को परमेश्वर ने सिंहों की मार से कैसे निकाला, परमेश्वर अपने दासों की कैसे रक्षा करता है। तो हम पढ़ेंगे दानियेल उसकी 6 आयत को, जहाँ पे परमेश्वर ने दानियेल को सिंहों की मार से निकाला था। बेबीलोन का एक और राजा था दारा, वह एक मादी था। उसने देखा कि दानियेल दूसरों से बहुत अलग है। दानियेल दूसरों से अलग क्यों था? क्योंकि उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता था, पवित्र आत्मा वास करता था। इसलिए उसने दानियेल को देश के बड़े बड़े आदमियों का अधिकारी बना दिया। उसने सबसे ऊपर दानियेल को रख दिया क्योंकि वो उत्तम था और अलग था। ये आदमी दानियेल से जलते थे और उसे ख़त्म करना चाहते थे। जो नीचे थे उससे लोग, वो उससे जलते थे दानियेल से, और उसमें कोई दोष ढूंढ रहे थे कि कोई दोष मिले और वो उसे फंसा के उसे हानि पहुंचाएं। तो वे जानते थे कि दानियेल हर दिन 3 बार यहोवा से प्रार्थना करता है। वो जो लोग थे वो जानते थे। इसलिए उन्होंने दारा से कहा, हे राजा, एक ऐसा कानून होना चाहिए कि सब लोगों को सिर्फ तुझसे प्रार्थना करनी चाहिए। जो कोई ये कानून नहीं मानेगा उसे शेरों से भरी मान में फेंक दिया जाए। दारा को ये बात अच्छी लगी और उसने कानून पर दस्तखत कर दिए। आमीन। तो क्या हुआ इसमें कि वो जो लोग थे जो दानियेल से नीचे थे, वो जानते थे कि दानियेल दिन में 3 बार यहोवा से प्रार्थना करता है। उन्होंने उसी बात को पकड़ लिया और राजा से कहा कि हस्ताक्षर करे कि जो तेरे अलावा किसी और देवता की उपासना करे वह सिंहों की माद में डाल दिया जाए। तो जैसे ही दानियेल ने ये बात सुनी तो उसने क्या किया? उसने अपने घर की खुली खिड़की के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना की, यहोवा से प्रार्थना की, क्योंकि वो दिन में 3 बार यहोवा से प्रार्थना करता था और उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता था। तब वे आदमी जो उसे जलते थे थरथराते हुए उसके घर में घुस गए और उसे प्रार्थना करते हुए पकड़ लिया, क्योंकि वो इसी फिरात में थे कि कैसे दानियेल को पकड़ा जाए, और उन्हें मिल गया था कारण, इसलिए उन्होंने उसे पकड़ लिया। तब वे आदमी जो उससे जलते थे धड़ धड़ाते हुए उसके घर में घुस गए और उसे प्रार्थना करते हुए पकड़ लिया। वे भागकर दारा के पास गए और उससे कहा, दानियेल ने तेरा कानून तोड़ दिया है। वह हर दिन 3 बार अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है। किससे प्रार्थना करता है? यहोवा से प्रार्थना करता है दिन में 3 बार। इस बात को उन्होंने उसे दोष लगाने का कारण बना दिया। दारा दानियेल को बहुत पसंद करता था, वो उससे बहुत प्यार करता था। इसलिए वह नहीं चाहता था कि दानियेल मर जाए, क्योंकि उसे वो अच्छा लगता था। पर वह पूरा दिन सोचता रहा कि कैसे दानियेल को बचाए। मगर एक बार जब राजा किसी कानून पर दस्तखत कर देता तो वह भी उसे बदल नहीं सकता था, क्योंकि उसने हस्ताक्षर कर दिए थे, वो उसे चेंज नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने आदमियों को हुक्म देना पड़ा कि वे दानियेल को उस मान में फेंक दें जिसमें खूंखार शेर थे। आमीन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि राजा को मजबूरन दानियेल को उस शेरों की मांद में, सिंहों की मांद में डालना पड़ा, जो कई दिनों से भूखे थे। रात भर दारा को दानियेल की इतनी चिंता हो रही थी कि वह सो नहीं सका। सुबह होते ही वह भागकर मांद के पास गया और उसने दानियेल को पुकारा, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया? दारा को एक आवाज़ सुनाई दी। वह दानियेल की आवाज़ थी। उसने दारा से कहा, यहोवा के स्वर्गदूत ने शेरों का मुंह बंद कर दिया और उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। आमीन। परमेश्वर हमारे दुश्मनों का मुंह बंद करने वाला परमेश्वर है। उसने सिंहों की मान से दानियेल को बचा लिया, जो कि खूंखार शेर थे, जो भूखे थे। परमेश्वर ने उनका मुंह बंद कर दिया। कैसा महान परमेश्वर है! उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजा और शेरों का मुंह बंद कर दिया। आमीन। दारा बहुत खुश हुआ। उसने हुक्म दिया कि दानियेल को मान में से ऊपर निकाला जाए। दानियेल के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। फिर राजा ने हुक्म दिया, जिन आदमियों ने दानियेल पर इल्ज़ाम लगाया था उन्हें मान में फेंक दिया जाए। जब उन आदमियों को मान में फेंका गया तो शेर उन्हें फाड़कर खा गए। क्यों खा गए? क्योंकि वो कई दिनों से भूखे थे और उनके साथ परमेश्वर का आत्मा भी नहीं था, क्योंकि वो दोष लगाने वाले थे, वो ईर्ष्या करने वाले थे, वो जलन करने वाले थे। तो मेरे भाइयों और बहनों, जो इस समय दूसरों पर दोष लगाते हैं,
जो जलन करते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ है, तो ये सब करना छोड़ दीजिए। परमेश्वर आपके साथ भी होगा जैसे दानियेल के साथ था। आमीन। तो आगे क्या हुआ, दारा ने अपने लोगों को ये हुक्म दिया कि सबको दानियेल के परमेश्वर का डर मानना चाहिए। उसने दानियेल को शेरों के मुंह से बचा लिया है। आमीन। कितना महान परमेश्वर है हमारा, जो दानियेल जैसे को, जो परमेश्वर का दास था, उसने सिंहों के मान में से निकाल लाया। क्यों? परमेश्वर का आत्मा सबके साथ रहे। मेरे खुदावन का आत्मा तुम सबके साथ रहे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। खुदावन सचमुच ही सबको बचाने वाला परमेश्वर है, जो उस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने दानियेल को क्यों बचाया? क्योंकि वह परमेश्वर पर विश्वास करता था। वह परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करता था। रोज 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। मेरे प्रियो, आप आज कितनी प्रार्थना करते हैं? आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है? उस पर निर्भर करता है परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है या नहीं। परमेश्वर का आत्मा आज हम सबके साथ रहना चाहता है। ज़रूरत बस इतनी है कि हम भी अपना एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाएं। उसने कहा, तू अपना एक कदम बढ़ा, मैं 4 कदम तेरी ओर बढ़ाता हूँ। परमेश्वर सचमुच ही महान खुदावन है, जो सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर है, उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू।